भगवान की मृत्यु। नीत्शे सही था, भगवान मर गया और हमने उसे मार डाला। परिचय। भगवान मर चुका है और हमने उसे मार डाला। इस वाक्यांश को 19वीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे ने गे साइंस 1882 की अपनी तीसरी पुस्तक में लोकप्रिय बनाया था। मुझे पता है कि मैंने पश्चिमी सभ्यता में धर्म, विशेष रूप से ईसाई धर्म के स्थान के नुकसान के संबंध में ये कहा था, लेकिन यह वाक्यांश इतना प्रभावशाली है और ईसा मसीह अवतार ईश्वर की मृत्यु के बारे में कुछ इतना गहरा खुलासा करता है कि मैंने इसका उपयोग बात करने के लिए करने का फैसला किया, इस घटना के बारे में जो निस्संदेह ब्रह्मांड के इतिहास में उच्चतम बिंदु है, देहधारी परमेश्वर की मृत्यु, यीशु मसीह। हाँ, देहधारी परमेश्वर, इमैनुएल। परमेश्वर हमारे साथ था, मारा गया था और यह हम, आप और मैं और हर समय के सभी मनुष्य थे जिन्होंने उसे मार डाला। अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार। समय समय पर हमारे सामने ऐसी चर्चाएं या विविध विचार आते हैं कि ईश्वर द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा चमत्कार क्या होगा? क्या ये ब्रह्मांड की रचना होगी, पुरुष की या यहाँ तक कि स्त्री की, स्वर्गदूतों की? कोरियों का चंगा, मिस्र की विपत्तियां जो एलियाह ने की, मरे हुओं का जी उठना, या आपका अपना अवतार भी? मुझे लगता है कि एक ईश्वर के लिए जैसा कि हम विश्वास करते हैं, सर्वशक्तिमान जो अपने सभी डिजाइनों को पूरा करता है और उनमें से किसी को भी रोका नहीं जा सकता है, एक ब्रह्मांड बनाना उसके दायरे में है। साथ ही मृतकों को उठाना, पृथ्वी पर विपत्तियां लाना, बीमारों को ठीक करना और इसी तरह पर। जल्द ही ये चमत्कार हमारे भगवान को हमारी नज़र में कुछ खास नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान होने की क्या उम्मीद की जाएगी? हालांकि एक चमत्कार है जो किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक प्राणी की समझ से परे है। इसकी पूरी समझ सृष्टि से परे है, केवल अनंत मन वाले सनातन के लिए आरक्षित है। प्रेरित पौलुस ने कहा कि यह पागलपन के सिवा और कुछ नहीं है। निश्चय ही क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिथे परमेश्वर की सामर्थ है। 1 कुरिन्थियों 1:18। निस्संदेह देहधारी वचन की मृत्यु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मृत्यु सभी चमत्कारों में सबसे बड़ा है। क्यों? सीधे शब्दों में, क्योंकि आपने इसे कभी कहाँ देखा है? वो ईश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है बनाया है, जो जीवन का दाता और निर्वाहक है, स्वयं जीवन क्या है, मरने के लिए। ये यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। 1 कुरिन्थियों 1:23। हाँ, देहधारी परमेश्वर यीशु मसीह मरा, वो वहाँ यरूशलेम में गोलगोथा के केंद्रीय ध्रुव पर समाप्त हो गया। मेरा भी विश्वास करो, ये हम ही थे जिन्होंने उसे मार डाला, जैसा कि दार्शनिक ने कहा कि बिना ये जाने कि वो किस बारे में बात कर रहा है। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि यह संपूर्ण पवित्र बाइबल का केंद्रीय विषय है। ये सब कुछ की शुरुआत में शुरू होता है जब उत्पत्ति में भगवान स्वयं एक निर्दोष जानवर को मारने की घोषणा करता है और हमारे माता पिता की नग्नता को ढकता है। ये हाबिल, इब्राहिम, इसहाक, फसह के मेमने, इसराइल की संपूर्ण बलिदान प्रणाली के व्यक्ति में जारी है और इसलिए ये पूरे पवित्र शास्त्र में जाता है। यीशु मसीह ने स्वयं इस सत्य को इम्माउस के मार्ग पर शिष्यों को समझाया। तब यीशु ने उनसे कहा, हे मूर्खों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह दुहक सहे और अपनी महिमा में प्रवेश करे? और उसने मूसा से आरंभ करके सब भविष्यद्वक्ताओं को पढ़कर
जो उसके विषय में सारे पवित्र शास्त्र में लिखा है उन्हें समझा दिया। लूका 24:25-27। एक प्रश्न अपरिहार्य है, देहधारी परमेश्वर की मृत्यु क्यों हुई? जैसा कि मैंने बताया, हम इस चमत्कार को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन क्या संभव है, वही प्रभु अपनी आत्मा द्वारा हमें प्रकट करता है, और एक सीधा और सरल उत्तर है प्यार के लिए। हाँ, शुद्ध और अनन्य प्रेम के लिए। हम इस उत्तर पर थोड़ा और काम भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस उत्तर से कभी नहीं बच सकते। मुझसे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कि मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण देता हूँ। जॉन 15:3। प्यार के लिए दिया गया जीवन। हालांकि हमें यह विश्वास करने के लिए अपने आप को कभी धोखा नहीं देना चाहिए कि देहधारी परमेश्वर की मृत्यु रास्ते में एक दुर्घटना थी, उनकी प्रकृति की कमजोरी थी, या ऐसी उपलब्धि हासिल करने में मनुष्य की महानता थी। बिल्कुल, परम प्रधान की सर्वज्ञता में दुनिया की नींव से पहले ही उनकी मृत्यु की योजना बनाई गई थी। उसे, जिसे परमेश्वर की दृढ़ सम्मति और पूर्व ज्ञान के अनुसार अधर्मी मनुष्यों के द्वारा तुमको सौंपा गया, और तुमने पकड़ लिया और क्रूस पर चढ़ाया और मार डाला। अधिनियम 2.23। जगत की नींव से घात किया हुआ मेमना। रहस्योद्घाटन 13.8। साथ ही उनकी मृत्यु स्वैच्छिक थी। हमने उसे केवल इसलिए मार डाला क्योंकि उसने स्वेच्छा से हमारे पापों के बलिदान के रूप में प्रेम के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। यदि ऐसा न होता तो हम कभी भी उसकी महिमा के तेज को देख भी न पाते। पिता इस कारण मुझसे प्रेम रखता है कि मैं उसे फिर लेने के लिए अपना प्राण देता हूँ। कोई इसे मुझसे नहीं लेता है, लेकिन मैं इसे खुद से देता हूँ। मेरे पास इसे देने की शक्ति है, और मेरे पास इसे वापस लेने की शक्ति है। यह आज्ञा मुझे मेरे पिता से मिली है। यूहन्ना 10:17। सभी अनंत काल के लिए मुख्य विषय। स्वर्ग में सभी अनंत काल के लिए स्थायी संगीत का मुख्य विषय इमैनुएल की मृत्यु है। ईश्वर हमारे साथ है। फिर मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जिन्हें सारी पृथ्वी पर भेजा गया है। तब उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा या वो पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन मेमने के सामने गिर पड़े, और उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और गंध से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे एक नया गीत गा रहे थे। ये गीत गाने लगा कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, हमारे परमेश्वर के याजक, और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। मैंने सिंहासन के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का और उन जीवधारियों और पुरनियों का, जिनकी गिनती लाखों और लाखों में थी, ऊंचे शब्द से यह घोषणा करते देखा कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन पाने के योग्य है। ज्ञान और शक्ति और सम्मान और महिमा और आशीर्वाद। प्रकाशित वाक्य 5:9-12। ये हम ईसाइयों के लिए यहाँ पृथ्वी पर भी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने स्वयं प्रभु भोज की स्थापना की, ताकि हम उनकी मृत्यु को उनके आने तक याद कर सकें। देहधारी परमेश्वर की मृत्यु का महत्व।
मानवता के उद्धार के लिए यह अनिवार्य है। और जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, वैसे ही अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दोष लगाए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना 3:14-17। धर्मी परमेश्वर हमारे पापों को केवल इसलिए क्षमा कर सकता है क्योंकि क्रूस पर यीशु मसीह द्वारा दंड का पूरा भुगतान किया गया था, जिसे परमेश्वर ने उसके लोहू में विश्वास के द्वारा प्रायश्चित ठहराया कि वो पहले किए हुए पापों की क्षमा के द्वारा और परमेश्वर के धीरज के द्वारा अपनी धार्मिकता प्रकट करे, कि वह इस समय अपनी धार्मिकता प्रकट करे जिससे कि वह धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। रोमियो 3:25 और 26। आवेदन पत्र। देहधारी परमेश्वर की मृत्यु ही वह सब है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं और इससे भी अधिक। इसमें बुरे से बुरे पापियों को बचाने की शक्ति है, फिर भी यह उन सभी के न्याय के लिए भी प्रभावी है जो अविश्वास में रहते हैं, क्योंकि कोई अन्य तरीका नहीं है। कलवारी पर मसीह के प्रायश्चित बलिदान के माध्यम से मनुष्य को बचाया जाना चाहिए। यूहन्ना 3:18। 16:9। यदि हम इतने बड़े उद्धार की उपेक्षा करते हैं तो हम कैसे बचेंगे? इब्रानियों 2:3। जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, क्योंकि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जॉन 3:18। निष्कर्ष, मैं हमारे उद्धारकर्ता देहधारी परमेश्वर भविष्यवक्ता यशायाह अध्याय 53 की मृत्यु के बारे में सबसे अधिक खुलासा करने वाले अंशों में से एक के बिना इस अध्ययन को समाप्त नहीं कर सकता था। निश्चय उसने हमारे दुर्बलताओं को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, और हमने उसे परमेश्वर का पीड़ित और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, सब के सब मार्ग से भटक गए हैं, परंतु यहोवा ने हम सबों के अधर्म का भार उसी पर लाद दिया है। वो सताया और अपमानित किया गया, परंतु उसने अपना मुंह न खोला, जैसे मेमना वध होने को ले जाया जाता है, और जैसा भेड़ अपने ऊन कतरने वालों के सामने खोलती है, वैसा ही उसने भी अपना मुंह न खोला।